सभी मित्रों का स्वागत है। सभी को हमारा नमस्कार प्रणाम। मैं सुखदेव मिश्रा आज आपके लिए लाए हैं काव्य एवं काव्य शास्त्र की जो मूलभूत आवश्यकता, वेद से कैसे ये निकला है काव्य, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। उसकी भूमिका में ये एक छोटा सा व्याख्यान आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे हम जितने भी संप्रदाय काव्य शास्त्र में हुए हैं उन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए, भारतीय मनीषियों की सूक्ष्मदर्शी मनीषा ने अपनी चिंतन प्रणाली को ज्यों-ज्यों सघन किया, त्यों-त्यों क्रमशः भारतीय दर्शन का रूप सघन से सघनतर होता गया। संहिता काल से ही उपनिषद काल तक आते आते आत्म तत्व का चिंतन परमोत्कर्ष पर पहुंच गया। भारतीय संस्कृति तिल में तेल के समान दार्शनिकता की से ओतप्रोत हो गई। कोई भी लेखक, विचारक, कलाकार इससे अपने को पृथक नहीं कर पाए। कवियों ने तो इसका विशेष प्रयोग किया है। वास्तविक दृष्टिया यदि विचार करें तो हमें यह प्राप्त होगा कि दर्शन ही काव्य की आत्मा है। यदि दार्शनिक तत्वों को काव्य से पृथक कर दें तो काव्य निष्प्राण हो जाएंगे। उनमें कोई स्फुरण, कोई उन्मेष, दृष्टि, दर्शन, आकर्षण, पाठकों के हृदय को चमत्कृत करने वाला चमत्कार ही नहीं रह जाएगा। प्रकृति के उन्मुक्त क्रोध में जन्म लेने वाली, प्रकृति के अनुरूप, जैसे शकुंतैहि पक्षिभिः ललिता पालितेति शकुंतला, अनवर्थ संज्ञा को प्राप्त कराने वाली शकुंतला जब आश्रम के पौधे सींचती है, वह भी सहोदरत्व स्नेह से। यतो भगिनी में भवति ततः किमिति न सिंचामि, न केवलं ता तस्य नियोगः अस्त्येतु मां ममापि सहोदर स्नेहः। कालिदास। पौधों को सींचे बिना वह स्वयं जल तक ग्रहण नहीं करती। पौधों के कष्ट के भय से उनके पल्लवों को नहीं तोड़ती। उनकी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मानती है, तथा पौधे एवं वृक्ष भी शकुंतला को अपनी पुत्री एवं भगिनी मानते हुए उसकी विदाई की अनुमति देते हैं। ये उसे उपहार के रूप में नाना प्रकार की प्रसाधन सामग्रियां, मांगलिक परिधान एवं अवयवों को भूषित करने वाले नाना प्रकार के भूषण प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, उसके वियोग के दुख में दुखी होकर के आंसू बहाते हैं। यह दर्शन नहीं तो और क्या है? मानव जीवन के साथ प्रकृति का यह तादात्म्य, अनेकता में एकता एवं एकेश्वरवाद, एको हम बहुश्याम को पुष्टि करता है, जो भारतीय दर्शन की आधारशिला है। सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। उक्त वाक्य से तो समदर्शिता को सिद्धांतित किया गया है, किंतु कालिदास का चिंतन क्या मानव, क्या पशु पक्षी, क्या वृक्ष, क्या लताएं, सब में संभाव को प्रकट करता है। आश्रम से नगर, नगर धर्माधिकारी एवं राजा, इन सब का पारस्परिक संबंध ऊंच नीच तथा छोटे बड़े का भी समन्वय स्थापित करता है। यह केवल एक काव्य की बात नहीं, अपितु कवि एवं काव्य मात्र के लिए आवश्यक तत्व बन गया है। इसके बिना कोई काव्य हो ही नहीं सकता। यदि होता तो अधूरा एवं निष्प्राण। काव्य तो दार्शनिक नलिका से अपनी रसधारा को प्रवाहित कर ही रहे थे। काव्य शास्त्र पर भी इनका पाग चढ़ गया। काव्य शास्त्रियों ने प्रखर पांडित्य समन्वित काव्य शास्त्रियों ग्रंथों को भी दार्शनिकता की धारा मिलाकर इन्हें
व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया। सरसता एवं सरलता का आधान करने के लिए काव्य में आत्मा, शरीर, अंगी, अंग आदि का निरूपण कर दिया। काव्य के घटक तत्वों के रूप में शब्दः काव्यम तथा शब्दार्थौ काव्यम आदि धाराएं प्रतिपादित हुई। शब्दः काव्यम मानने वाले आचार्य के मत में तो शब्द की प्रधानता तथा अर्थ की गौड़ता स्वतः सिद्ध है, जैसा कि ना सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद ऋते। इसमें आचार्य भर्तृहरि अर्थ प्रत्यायन के लिए शब्द की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। शब्दश्च अर्थश्चेति शब्दार्थौ काव्यम, इसको मानने वाले आचार्यों में हेमचंद्रादि के अनुसार द्वंद्व समास के कारण शब्द और अर्थ दोनों प्रधान होते हैं, किंतु मम्मटादि के अनुसार शब्द काव्य शब्द और अर्थ दोनों गौड़ होते हैं, वहाँ व्यंजना व्यापार की प्रधानता होती है। शब्दार्थयो गुण भावेन व्यापार प्रणवतया विलक्षणं यत् काव्यं तत्कान्तेव सरसपादनानेनाभिमुखीकृत्य रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदिशं यथा योग्यं कवेः सहृदयस्य च करोति। काव्य प्रकाश प्रथमोल्लास। ये शब्द और अर्थ दोनों काव्य के घटक तत्व के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो अंगांगी भाव को प्रकट करते हैं। इस दार्शनिक पद्धति ने आत्मा, शरीर, उत्कर्ष, अपकर्ष, गुण और दोष आदि की कल्पना को जन्म दिया। जैसा कि साहित्य दर्पण में श्री विश्वनाथ कहते हैं, काव्यस्य शब्दार्थौ शरीरम रसादिश्चात्मा गुणाः शौर्यादिवत् अलंकाराः कटक कुंडलादिवत् दोषाः कारणत्वादिवत्। साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद। अब अलंकार शास्त्र के विभिन्न संप्रदाय एवं आचार्य विश्वनाथ का क्या उनमें वो है, हम देखते हैं थोड़ा सा। साहित्य का एक पूर्व भाग हम देख लें, फिर उसके अनंतर हम अलंकार आदि जितने भी संप्रदाय हैं उनकी चर्चा अगली वीडियोस में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इसको देखते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र कृम्बा महर्षि व्यास के अग्नि पुराण से प्रवाहित होने वाली तथा भामा, दंडी, वामन, भट्टोद्भव, रुद्रट, भट्टनायक, मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, आनंदवर्धन, महिम भट्ट, कुंतक, अभिनव गुप्त, शुद्धोधनी, बाघ भट्ट, रुय्यक, भोजराज, मम्मट, हेमचंद्र, केशव मिश्र, पीयूष वर्ष, विद्यानाथ, विश्वनाथ, गोविंद ठक्कर, अप्पय्य दीक्षित तथा पंडित राज जगन्नाथ आदि के प्रतिभा संपत्ति के उत्तरारंगता को प्राप्त होने वाली भारतीय काव्य शास्त्र की धारा आलोचकों यानी काव्य शास्त्र निर्माताओं के भी आलोचकों, विचारकों की विलक्षण प्रतिभा को पाकर विभिन्न रूपों में विभाजित हो गई। इन विभागों को संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ काव्य शास्त्र कहा गया है। यह विभाजन काव्य के बाह्य स्वरूप को नहीं अपितु काव्य की आत्मा को आधार मान करके किया गया है। काव्य के बाह्य स्वरूप के संदर्भ में बहुत विवाद नहीं है, उसमें केवल दो विभाग मुख्य हैं। एक तो है शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य हैं। दूसरा है शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ वाला शब्द काव्य है। राजशेखर ने एक मध्य मार्ग अपनाया तथा उभयो याथा तथ्येन सहभावः साहित्यम को सिद्धांतित करते हुए शब्द और अर्थ के सहभाव को साहित्य काव्य माना है। किंतु काव्य के आत्म तत्व के विचार के संदर्भ में काव्य शास्त्रियों के मत वैमत्य देखे जाते हैं। यद्यपि प्राचीन विचार की भित्ति आधार पर ही नींव विचार या सिद्धांत का महल खड़ा होता है, तथापि दोनों के बीच एक वैचारिक दीवार भी होती है जो दोनों को पृथक करती है। जैसे दूध से मक्खन तथा मक्खन से घी बनता है, किंतु मक्खन की स्थिति में दूध तथा घी की स्थिति में मक्खन का खंडन नहीं किया जा सकता, वैसी स्थिति विचारों या सिद्धांतों में नहीं बनती। जब तक पुराने विचार या सिद्धांत में कोई कमी नहीं मालूम पड़ती, तब तक नया विचार या सिद्धांत नहीं बन सकता। भिन्न रुचिर्हि लोकः, इसके अनुसार रुचि भेद सिद्धांत भेद को जन्म देता है। फलतः काव्य शास्त्रियों द्वारा स्थापित सिद्धांतों को परमालोचकों, विचार पाठकों ने विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया, जिन्हें हम अनुलोम क्रम से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ क्रमशः इस प्रकार मान सकते हैं।
पहला जो संप्रदाय है वो है अलंकार संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं भामह, रुद्रटादि। रीति संप्रदाय दूसरा, जो कि वामन उसके संप्रदाय के आचार्य हैं। तीसरा है औचित्य संप्रदाय, क्षेमेंद्र के द्वारा प्रतिपादित। चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय, जो कि आचार्य कुंतक के द्वारा स्थापित है। ध्वनि संप्रदाय है पांचवा, जो कि आनंद वर्धन के द्वारा दिया है। और छठवां है रस संप्रदाय। ये पूरा का पूरा भरत मुनि एवं महर्षि व्यास को इसका श्रेय देना चाहिए। आगे के विषय में हम अलंकार इत्यादि 6 संप्रदायों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।